वापसी की प्रक्रिया भी होनी है। तो ऐसे में अधिसूचना जो है वो जारी हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, जो सीटें रिक्त हुई थी, उनको लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और इस उपचुनाव को लेकर सभी दल जो है अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। जहां एक तरफ अयोध्या की सीट जीतकर समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि उसका जादू पीडीए का उत्तर प्रदेश में बरकरार है। एक दर्शकों को एक अपडेट दे दे, एक दर्शकों को अपडेट दे दे विशाल। मिल्कीपुर पर अभी उपचुनाव टला है, ये बड़ी खबर है। ये मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टला है और अभी 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। ये बहुत बड़ी खबर है दर्शकों के लिए। मिल्कीपुर पर सबकी नजर थी। मिल्कीपुर को लेकर एक बड़ी खबर, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। 10 की जगह अब यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। ये अपने आप में बड़ी खबर है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव अभी टला है। क्या वजह रही ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बड़ी खबर 10 का दम, ऐलान जंग हो गया है। लेकिन 10 की जगह अब 9 सीटों पर, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना था मिल्कीपुर में। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, यूपी में उपचुनाव का वजह विशाल अब खबर आ रही है कि 9 सीटों पर होगा और मिल्कीपुर का चुनाव टल गया है। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा जो है जेपी क्या कुछ वजह रही है कि मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला लिया है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वजह रही है और अभी थोड़ा सा डिटेलिंग अभी आनी बाकी है। तो चुनाव आयोग ने आखिरकार ऐसा क्यों फैसला लिया है कि मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो बाद में होगा। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो है कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों में से 9 सीटें हैं जिनको लेकर चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 13 नवंबर को चुनाव होगा। तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि सीटों को अनाउंसमेंट को लेकर जो है जल्द से जल्द घोषणा की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। तो आज या कल में हो सकता है कि प्रत्याशियों की जो सूची है वो बीजेपी की तरफ से जारी कर दी जाए, क्योंकि प्रत्याशी जो है चयन कर लिया गया था। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बस अब उनका नामों घोषणा होने बाकी है। सपा ने 6 सीटों पर नामों घोषणा कर दी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा ये 1 या 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आरएलडी को बीजेपी सहयोगी दल के तौर पर एक सीट देती है या नहीं देती है ये भी तय हो जाएगा। और अब 1 महीने से कम का वक्त रह गया, लेकिन क्या वजह रही है मिल्कीपुर को लेकर ये थोड़ा सा भी स्पष्ट होना बाकी है। जी चलिए एक बार फिर दर्शकों को बता दें, एक खबर इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है। मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं होगा। अभी तारीख का मिल्कीपुर सीट का तारीख का तय नहीं है, लेकिन 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं कि 9 सीटों पर वोटिंग होगी। मिल्कीपुर में अभी चुनाव को नहीं होना है, अभी तारीख का तय नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को, 13 को यानी 10 दिन बाद नतीजे आएंगे। ये भी दर्शकों को बता दें, काउंटिंग होगी वो होगी 10 तारीख को, 23 नवंबर को, और मतदान जो होगा वो 13 नवंबर को। तो ये कैलेंडर हम आपको दिखा दें, ये लॉक कर लीजिए। 9 सीटों पर 9 सीट कौन कौन सी है पहले दर्शकों को बता दें। कानपुर की सीसामऊ, आपको बता दें प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल सीट और अयोध्या की मिल्कीपुर से टल गया, अभी पता नहीं तारीख तय नहीं हुई है। अंबेडकर नगर की कटेरी, प्रयागराज की आपको बता दें जिस तरह हम बता रहे फूलपुर सीसामऊ में होना है, मीरापुर में भी होना है, आपको बता दें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर होना है, गाजियाबाद में चुनाव होना है। इसके अलावा ये तमाम वो सीटें जहां पर हम बता रहे हैं कि मतदान होना है। 9 सीटों पर मतदान होना है 13 नवंबर को। लेकिन एक बड़ी बात ये आ रही है कि अभी जो बात आ रही है कि मिल्कीपुर में चुनाव अभी नहीं होगा या तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है। विशाल एक सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि अब लोगों के जहन में यही होगा कि 9 सीटों पर तो चुनाव हो रहा है, लेकिन ये एक सीट मिल्कीपुर पर चुनाव अभी नहीं हो रहा है। 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें कटेरी है जो अंबेडकर नगर की सीट है। इसके साथ साथ जो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो है करहल सीट, मैनपुरी की करहल सीट है। यहाँ से अखिलेश यादव विधायक बने थे, उन्होंने सीट छोड़ी है और अब ये सीट यादव परिवार को ही गई है। यहाँ से तेज प्रताप जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में इस बार का जो चुनाव होगा, जी चलिए विशाल बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे